कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की फहरिस्त आज हो सकती है जारी। वजीर आजम की क़यादत में मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग रात गए तक रही जारी। कागजात नामजदगी दाखिल करने की 27 अगस्त है आखिरी तारीख। सिंगापुर में आज भारत सिंगापुर वजारत गोलमेज कॉन्फ्रेंस के दूसरे दौर में तिजारत और सनत के वजीर पीयूष गोयल दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने की हिकमत अमलियों पर करेंगे तबादला ख्याल। मरकज के बाद महाराष्ट्र की काबीना ने भी यूपीएससी को मंजूरी दी। बीजेपी ने कांग्रेस पर उठाए सवाल, पूछा हिमाचल और कर्नाटक में पुरानी पेंशन स्कीम को अभी तक क्यों नहीं किया गया नाफिज। राहुल गांधी की खामोशी पर भी तंज। कोलकाता इस्मत दरी कत्ल केस के खिलाफ एहतजाज जारी। मुलजिम संजय राय के पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद वाकई की तह तक पहुंचने की सीबीआई कर रही है कोशिश। हमास ने अमरीकी क़यादत में जंगबंदी के लिए इसराइल की नई शराइत को किया मुस्तरद। आइंदा हफ्ते के आखिर में काहिरा में मुज़ाकरात दोबारा होंगे शुरू। मथुरा वृंदावन कान्हा की अकीदत में शराबोर। रात 12 बजे लड्डू गोपाल का होगा जन्म। मुल्क भर के मंदिरों में किया जा रहा है खुसूसी आरती का एहतमाम। और यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से न्यूयॉर्क में होगा शुरू। सुमित नागल सिंगल्स और रोहन बोपन्ना डबल्स में अपने साथी के साथ पेश करेंगे चैलेंज। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से जोशो खरोश अब शिद्दत इख्तियार कर गया है। 2014 के बाद होने वाले इंतखाबात से कबल तमाम सियासी जमातों ने इस बार जीत के लिए अपनी हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी की तैयारियां भी मुकम्मल हैं। कल रात बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के इंतखाब को हतमी शक्ल देने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग बुलाई। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा और वजीर दाखिला अमित शाह समेत इंतखाबी कमेटी के तमाम अराकीन की मौजूदगी में उम्मीदवारों के नामों की हतमी मंजूरी दी गई। जम्मू कश्मीर के कई सीनियर लीडरान जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के बीजेपी इंचार्ज राम माधव ने भी मीटिंग में शिरकत की। कहा जा रहा है कि आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर सकती है। दरअसल कल 27 तारीख को इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी का आखिरी दिन है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पार्टी ने देवसार से साबिक एमएलए मोहम्मद अमीन भट्ट, जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर अब्दुल मजीद वानी को डोडा ईस्ट असेंबली हलके से, जम्मू कश्मीर के साबिक एडवोकेट जनरल मोहम्मद असलम गौनी को भदरवा से, मुनीर अहमद मीर लोलाब से और डीडीसी मेंबर सलीम पारे को डोरू से मैदान में उतारा है। डीपीएपी के सदर गुलाम नबी आज़ाद ने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। 7 नशस्तों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। पुलवामा से फयाज अहमद सूफी और राजपुरा से मुदस्सिर हसन आम आदमी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने देवसार से शेख फिदा हुसैन, डोडा से मोहसिन शफकत मीर, डोडा से मिराजुद्दीन मलिक और डोडा वेस्ट से यासिर शफी मट्टू और बानिहाल से मुदस्सिर अजमत मीर को उम्मीदवार बनाया है।
और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी पर उनकी मंशूर की नकल करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि पीडीपी का मंशूर उनकी पार्टी के मंशूर से मिलता जुलता है, जिसमें 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 1 लाख नौकरियां और बंद सड़कों को दोबारा खोलने जैसी चीजें शामिल हैं। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी से अपील की है कि जब हमारे और आपके एजेंडे में कोई फर्क नहीं है तो पीडीपी अपने उम्मीदवारों को इंतखाबात से हटा दे। आज हमारे मंशूर का हर किसी ने नकल किया है। हमने 2000 यूनिट बिजली की बात की, उन्होंने भी 200 यूनिट, उन्होंने भी 200 डाले। हमने 1 लाख नौकरियों की बात की, उन्होंने भी 1 लाख नौकरियों की बात की। लगभग हर बात जो मेरे साथियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में रखा वो उनके मंशूर में है। और भारत के वजीर तजारत और सनत पीयूष गोयल सिंगापुर में दूसरी भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत और सरमायाकारी को फरोग देने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और रेलवे इंफॉर्मेशन, ब्रॉडकास्टिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अपने सरकारी दौरे के दौरान वज़रा अपने सिंगापुर के हम मनसबों और क़यादत के साथ बातचीत करेंगे। सरबराही इजलास में शिरकत करने से पहले मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने सिंगापुर में टीमासेक होल्डिंग्स, केबल इंफ्रास्ट्रक्चर समेत दुनिया के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से बातचीत की। ये बातचीत एसएमई सेक्टर, डी कार्बोनाइजेशन और पायदार तरक्की पर मरकूज थी। मरकजी वजीर ने सिंगापुर के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का भी दौरा किया, जहां उन्होंने मुस्तकबिल में हुनरमंदी की तरक्की और तालीम जारी रखने के लिए इख्तरा के इम्कानात का जायजा लिया। ब्राजील के वजीर खारजा मोरेरा 3 रोजा दौरे पर रात गए भारत पहुंचे। इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया गया। मोरू दिल्ली में मुनाकिद होने वाली इंडिया ब्राजील नवी मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका सदारत करेंगे। इस मीटिंग से भारत और ब्राजील के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद तक़वियत मिलेगी। और महाराष्ट्र की काबीना ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दे दी है। हुकूमत के इस फैसले से रियासत की लाखों सरकारी मुलाजमीन को बहुत फायदा होगा। रियासती हुकूमत ने इस फैसले का ऐलान मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में मुनक़िदा काबीना की मीटिंग में किया। ये फैसला हुकूमत की महकमा खजाना के तहत नाफिज किया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के ऐलान के साथ ही मुल्क में सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ गया है। कांग्रेस ने इस पेंशन स्कीम को लेकर मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने भी जवाबी हमला किया है और कांग्रेस की खामोशी पर तंज किया है। आपको बता दें कि मरकजी काबीना ने हफ्ते को पेंशन स्कीम को मंजूरी दी थी। यूपीएस के तहत मुलाजमीन 25 साल की कम से कम सर्विस के लिए रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में हासिल की गई औसत बुनियादी तनख्वाह के 50% की यकीनी पेंशन के अहल होंगे। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता इस्मत दरी और कत्ल केस के बाद पूरे मुल्क में गुस्सा है। इस वाक़े के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। सीबीआई केस की तह तक पहुंचने के लिए दिन रात काम कर रही है। कल मुलजिम संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया, जबकि सीबीआई ने कॉलेज के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके बदउनवानी की तहकीकात शुरू कर दी है। घोष के घर की भी तलाशी ली गई। सीबीआई ने एफआईआर की कॉपी अलीपुर सीजेएम कोर्ट को सौंपी है। दरियासना अदालत ने सीबीआई को तहकीकात पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है, जो 17 सितंबर को पेश की जानी है। और यूपी पुलिस भर्ती इम्तिहान इतवार को तीसरे दिन कामयाबी के साथ इख्तिताम पसीर हुई। रियासत के 67 अजला के 1174 मराकिज़ पर मुनक़िदा इम्तिहान के हवाले से किसी नाखुशगवार की इत्तला नहीं मिली। तीसरे रोज़ 6,78,767 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत की, जिनमें से 185 उम्मीदवारों को मशकूक करार दिया गया। इम्तिहान के तीसरे रोज पुलिस ने 8 मुकदमा दर्ज करके 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ये योगी हुकूमत के पेपर लीक के वाकयात को रोकने और धोखाधड़ी से पाक इम्तिहानात कराने के अज़्म को जाहिर करता है।
70.67% उम्मीदवारों ने दोनों शिफ्टों में इम्तिहान दिया। पेपर लीक के वाकयात को रोकने के लिए वजीर आला योगी ने हाल ही में अवामी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तरीकों की रोकथाम एक्ट 2024 को ऐवान में पास किया है और इसे रियासत में नाफिज किया है। वजीर आला योगी के सख्त फैसले की वजह से नकल माफिया और साथ में सिल्वर गैंग और पेपर लीक जैसी सरगर्मियों में मुलविस लोगों ने खुद को इससे दूर कर लिया। उम्मीदवारों ने धोखाधड़ी से पाक और शफाफ तरीके से इम्तिहान के इनेकाद के लिए वजीर आला योगी की तारीफ की। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। आज हर घर में लड्डू गोपाल पैदा होंगे। इससे पहले सुबह से मंदिरों में खुसूसी आरती की जा रही है। मजहबी कहानियों के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की पैदाइश रोहिणी नक्षत्र में हुई थी, इसीलिए रोहिणी नक्षत्र को जन्माष्टमी पर खास अहमियत हासिल है। कैलेंडर के मुताबिक कृष्ण जन्म उत्सव का त्यौहार हर साल भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तारीख को मनाया जाता है। कृष्ण का शहर मथुरा वृंदावन बांसुरी वाले के रंगों में शराबोर है। द्वारकाधीश मंदिर को भी शानदार तरीके से सजाया गया है। इसके साथ ही मुल्क भर के इस्कॉन मंदिरों में श्री ठाकुर जी की पूजा भी शुरू हो गई है। इस बार जन्माष्टमी पर जयंती योग भी है, जो कि एक बहुत ही नायाब योग है। जयंती योग के अलावा आज सरदार सिद्धि योग भी है। सदर द्रौपदी मुर्मू ने हमवतनों और बैरूनी मुल्क रहने वाले भारतीयों को जन्माष्टमी की मुबारकबाद दी है। सदर ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि मैं तमाम हमवतनों को जन्माष्टमी के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये त्यौहार हमें भगवान श्री कृष्ण के रूहानी आदर्शों के लिए वक्फ होने की तरकीब देता है। इस मौके पर आइए भगवान श्री कृष्ण की तालीमात को अपनाएं और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने का अज़्म करें। महाकालेश्वर मंदिर में की जाने वाली भस्म आरती एक मुनफरिद और मशहूर रस्म है, जिसे देखने के लिए अकीदतमंद दूर दूर से आते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में खास भस्म आरती की गई और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके कहा कि आप सबको जन्माष्टमी की नेक ख्वाहिशात। जय कृष्ण। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मशहूर रेत आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी साहिल पर किल द एविल के पैगाम को एक साथ दिलकश रेत आर्ट तैयार करके हमवतनों को मुबारकबाद दी है। और आगे बढ़ते हैं। इतवार को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट के प्लेटिनम जुबली प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वजीर आजम ने प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब से खिताब किया। इंसाफ की आसानी पर जोर देते हुए उन्होंने इंसाफ को आम आदमी तक पहुंचाने की बात भी की। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक म्यूजियम का इफ्तिताह भी किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में मुनक्किदा अदालत के प्लेटिनम जुबली प्रोग्राम की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने हाई कोर्ट के सोवेनियर और म्यूजियम का इफ्तिताह भी किया। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने 21वीं सदी के हिंदुस्तान और तरक्की याफ्ता मुल्क के हदफ को हासिल करने के लिए ईज ऑफ जस्टिस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इंसाफ आम आदमी के लिए आसान, काबिल रसाई और वाज़ेह होना चाहिए। साथियों, मेरा मानना है न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को
ज्यादा से ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाएं। और मुझे संतोष है कि देश ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए हैं। हमने पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके सैकड़ों कॉलोनियल कानूनों को रद्द किया है। आजादी के इतने दशक बाद गुलामी की मानसिकता से उभरते हुए देश ने इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता को एडॉप्ट किया है। पीएम मोदी ने निजाम इंसाफ में डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि ई कोड, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जैसे तमाम इक़दामात के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। मुल्क की 18,000 अदालतों को कंप्यूटराइज्ड कर दिया गया है। 3,000 से ज्यादा अदालतों और 1,200 से ज्यादा जेलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहूलत से मुंसलिक किया गया है। यहां सैकड़ों अदालतें कंप्यूटराइज हो चुकी है। पेपरलेस कोर्ट्स, ई फाइलिंग, समन के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, वर्चुअल हियरिंग की व्यवस्था, ये कोई सामान्य बदलाव नहीं है। हम एक सामान्य नागरिक के दृष्टिकोण से सोचे तो दशकों से हमारे यहां कोर्ट के आगे चक्कर शब्द, कोई बुरा मत मानना, चक्कर शब्द मैंडेटरी हो गया था। कोर्ट का चक्कर, मुकदमे का चक्कर, यानी एक ऐसा चक्कर जिसमें फंस गए तो कब निकलेंगे कुछ पता नहीं। आज दशकों बाद उस सामान्य नागरिक की पीड़ा को खत्म करने, उस चक्कर को खत्म करने के लिए देश ने प्रभावी कदम उठाए हैं। इससे न्याय को लेकर नई उम्मीद जगी है। इस उम्मीद को हमें बनाए रखना है। लगातार अपनी न्यायिक व्यवस्था में रिफॉर्म करते चलना है। तकरीब में वजीर आजम को एक खुसूसी कवर डाक टिकट भी पेश किया गया। राजस्थान के गवर्नर हरिभाऊ बागड़े, राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा और मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने भी तकरीब में शिरकत की। इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव भी मौजूद थे। जोधपुर से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से हालात मजीद खराब हो गए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से होने वाली बारिश की वजह से बाज़ इलाकों में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है, जिसके बाइस सैलाब से मुतासिरा सैकड़ों मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होना पड़ा है। एनडीआरएफ की टीम ने वलसाड के खंजन पालिया इलाके में औरंगा नदी में फंसे एक शख्स को बचाया। नौसारी को शदीद सैलाब का सामना है। महकमा मौसमियात ने आज नौसारी के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा घाटलोडिया और नारायणपुरा में भी पानी जमा हो गया है। पानी के बहाव में इजाफे के बाइस दरियाए नर्मदा पर वाक़े सरदार सरोवर डैम के 15 दरवाजे खोल दिए गए हैं। गुजरात में मूसलाधार बारिश की वजह से मोरबी जिले के धवाना गांव के करीब एक ट्रैक्टर से जुड़ी ट्रॉली पलट गई, जिसमें 17 अफराद के फंसे होने की खबर है, जिनमें से 10 अफराद को बचा लिया गया है। बाकी लोगों को बचाने के लिए मुहिम जारी है। जिला इंतजामिया की टीम और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं।
झारखंड के हजारीबाग में सड़क हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई। गुज़िश्ता रोज थाना चरही के इलाके चरही घाटा में मजदूरों के साथ टेंट का सामान ले जाने वाला ट्रक उलटने से 5 मजदूर मौके पर ही जाँ बहक हो गए। ये वाकया चरही घाटी के यूपी मोड़ के करीब पेश आया। सड़क हादसे में तकरीबन निस्फ दर्जन मजदूर जख्मी हो गए। जख्मियों को हजारीबाग के शेख भिकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे के बाद एनएच पर जाम की सूरत हाल बन गई है और ट्रक में टेंट हाउस के फ्लैग्स और दीगर सामान सड़क पर बिखर जाने से लेन में ट्रैफिक जाम हो गया। ये मजदूर वजीर आला हेमंत सोरेन के मैया सामान योजना प्रोग्राम से टेंट का सामान लेकर वापस आ रहे थे। और आइए नाज़रीन, आप नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले कुछ खास खबरों पर नजर डाल लेते हैं। अगर कल की बात करें तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र में लखपति दीदी प्रोग्राम में सेल्फ हेल्प ग्रुपों की 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज उन्होंने जारी किया और जो दीदियां हैं, लखपति दीदियां हैं, उनसे उन्होंने गुफ्तगू की, उनसे बातचीत की और साथ में ही उन्होंने कहा कि खवातीन के खिलाफ जुर्म काबिल मुआफ़ी नहीं है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। इस बार आपको बता दें कि पाकिस्तान कर रहा है शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोदी को SCO इजलास का दावतनामा भेजा है। और एक और खबर पर नजर डाल लेते हैं, ये भी काफ़ी अहम है। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात रफ़ा क्रॉसिंग को मुकम्मल तौर पर खाली कराने का अज़्म किया गया है और इसराइली इनखला को ऐसे हल के तौर पर तकसीम किया जाए जो हमास को मुतमईन कर सके, ये कहना है नाज़रीन मिस्र का। और एक और ख़ास खबर देख लेते हैं। आपको बता दें कि बंगाल में 15 मकामात पर CBI का छापा हुआ है और आरजी कर अस्पताल की मुबैना माली बेज़ाब्तिगियों के सिलसिले में साबिक़ प्रिंसिपल घोष के घर के अलावा कई जगहों पर मरकज़ी एजेंसी का एक्शन बताया जा रहा है। और साथ में आपको यहाँ ये भी बताते चलेंगे, कल मुलजिम संजय राय का पोलीग्राफ टेस्ट हुआ था और CBI को भी अदालत ने तहकीकात पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है जो 17 सितंबर तक है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। कश्मीर से ये खबर है, कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं और इसकी पेश नज़र इजाफी सिक्योरिटी को की जो बंदोबस्त है उसमें काफ़ी देखा जा रहा है कि चाको चौबंद लोग नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। और आइए अब एक और सुर्खी देख लेते हैं नाज़रीन, ये भी काफ़ी अहम हो जाती है। कल की ही नाज़रीन ये खबर है कि राजनाथ ने अमरीकी बहरिया के वॉरफेयर सेंटर का दौरा किया और कई अहम लोगों से उन्होंने मुलाकात की। और चलते चलते एक और ख़बर पर नज़र डाल लेते हैं। अहले कश्मीर की उर्दू ज़बान और किताबों से मोहब्बत काबिल रश्क डॉक्टर शम्स इकबाल का कहना है। आपको बता दें कि एक बहुत ही शानदार बुक फेयर का एक ख़ास इंतज़ाम किया गया था कश्मीर में और उसी के पेश नज़र जितने भी लोग शायकीन थे किताबों के वो वहाँ पहुँच रहे थे और इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें वहाँ देखने और पढ़ने को मिल रही थी। और श्रीनगर में आपको बता दें कि चिनार उर्दू किताब मेला और चिनार बुक फेस्टिवल इख्तिताम पसीर हो चुका है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब। कुछ और खबरों पर नज़र डाल लेते हैं। हमास ने गजा जंग बंदी की तजवीज़ में नई शराइत को मुस्तरद कर दिया है जिसे अमरीकी क़यादत वाले सालसियों ने कतर में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के दौरान पेश किया था। ताहम हमास ने इन मुज़ाकरात में शिरकत नहीं की। हमास सिर्फ इस मुआहदे के लिए तैयार है जिस पर उसने 2 जुलाई को इत्तफाक किया था। इत्तलात के मुताबिक हमास का वफ्द ताज़ा मुज़ाकरात के लिए सालसियों से मुलाकात के बाद इतवार की शाम काहिरा से रवाना हुआ। इस पेशरफ्त ने 10 माह पुरानी जंग के खात्मे के लिए अमरीकी हिमायत याफ्ता कोशिशों में कामयाबी के इम्कानात पर मजीद शुकूक पैदा किए हैं। हमास ने मुतालबा किया कि इसराइल 2 जुलाई को बाइडन की तकरीर और सलामती कौंसिल की करारदाद की बुनियाद पर तय पाने वाले मुआहदे का पाबंद रहे। वैसे आइंदा हफ्ते के आखिर में काहिरा में दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे।
और मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अमरीकी वजारत दिफा ने कल इलाके में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुपों की तैनाती का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता रोज हिजबुल्लाह ने इसराइल पर सैकड़ों रॉकेट और ड्रोन फायर किए थे, जिसके जवाब में इसराइल ने भी बड़ी तादाद में तैयारों की मदद से लेबनान पर हमला किया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह की तरफ से फायर किए गए तमाम ड्रोन्स को रोक दिया गया है। हिजबुल्लाह ने इस हमले को अपने कमांडर की हलाकत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करार दिया है। इधर अमरीकी सलामती के मुशीर जैक साल्बियन ने कहा कि अमरीकी इंतजामिया हिजबुल्लाह के साथ मौजूदा सूरत हाल के हवाले से इसराइल के साथ मुसलसल राब्ते में है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन ने क्रोसेक के इलाके में 2 मजीद बस्तियों का कंट्रोल संभाल लिया है। सदर ज़ेलेंस्की ने कल कहा कि यूक्रेन के फौजी रूस के क्रोसेक इलाके में 3 किलोमीटर तक आगे बढ़ गई है। इस दौरान यूक्रेन की वजारत खारजा ने कहा कि बेलारूस फौजी मशकों के बहाने यूक्रेन की सरहद पर बड़ी तादाद में फौज, टैंक और फिजाई दिफाई निज़ाम जैसे आलात तैनात कर रहा है। यूक्रेन की वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि बेलारूस की जानिब से सरहद पर तैनात फौजी एहलकारों में बेलारूस की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के फौजी भी शामिल हैं। और खेलों में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 आज से न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। सबकी नजरें सुमीत नागल और रोहन बोपन्ना पर होंगी, क्योंकि वो भारतीय चैलेंज की क़यादत करेंगे। सुमीत नागल 2019 के बाद एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स के सिंगल्स मुकाबले में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने वाले हैं। टेनिस रैंकिंग में 72वें नंबर पर मौजूद नागल इस साल फ्रेंच ओपन और विंबलडन चैंपियनशिप में पहले राउंड से बाहर होने से पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में दूसरे राउंड में पहुंचे थे। 2 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलवी जोड़ीदार मैथ्यू एबडन को मर्दों के डबल्स में स्पेन के मार्सिल ग्रेनुलर्स और अर्जेंटाइन के होराइशिवर को पीछे छोड़ दिया गया है और मर्दों के सिंगल्स यूएस ओपन के दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच फ्लेशिंग मैडोज में, फ्रेंच ओपन और विंबलडन के फातेह स्पेन के कार्लोस अल्कराज के साथ एक्शन में होंगे। आलमी नंबर 1 इटली के जानिक सिनर भी मुकाबला कर रहे हैं। और अब मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।